सन 1942 के जून की बात है। उस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा काशी का तापमान अधिक था। प्रातःकाल 8 बजे से ही लू अपना प्रभाव दिखाने लग जाती थी। काशी निवासी लू की गर्म हवा के झोंकों से परेशान थे। बहुत से लोग तो लू के कारण मृत्यु के शिकार भी बन चुके थे। उस भयंकर गर्मी के समय मेरे बड़े बेटे नरेश, जो कि उस समय 2 वर्ष का था, बुखार आने लगा। बुखार के कारण अब वो चिड़चिड़ा सा रहने लगा। उसके स्वाभाविक मनोहारी हास्य के स्थान को रुदन ने ले लिया था। उसके लिए माता या गाय का दूध भी पीना मुश्किल हो गया था। उसका शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होने लगा। बालक की नन्ही सी अवस्था और उसके तरुण क्लेश को देखकर मेरा चित्त बहुत ही डांवाडोल और अशांत रहने लगा। मैं दुखी होकर काशी के सुप्रसिद्ध डॉक्टर सत्येंद्र नाथ मुखर्जी के पास बीमार बालक को लेकर गया। डॉक्टर साहब ने बालक को देखकर दवा की व्यवस्था कर दी। कई दिनों तक इलाज चलता रहा, परंतु लाभ के बदले बीमारी बढ़ती ही गई। बालक और कमज़ोर होता जा रहा था। उसी समय बालक के दाहिने हाथ में एक फोड़ा भी हो गया। बुखार की वेदना से बालक त्रस्त था ही, अब रही सही कसर फोड़े ने पूरी कर दी। अब बालक बहुत ही विचलित होने लगा। बालक की स्थिति को देखकर मेरी बुद्धि कोई काम नहीं कर रही थी। दिमाग में बार बार बुरे बुरे ख्याल उठते थे और कुछ देर बाद खुद ही विलीन हो जाते थे। उस समय मुझे अपने शरीर तक का ख्याल नहीं था। मुझे किसी से बोलना चालना भी एक प्रकार का बोझ लगता था। किसी भी काम में मन नहीं लगता था। खाना पीना सब अव्यवस्थित हो गया था। नींद तो मानो कहीं मुझसे रूठ कर कहीं चली गई थी। एक दिन बालक को रह रहकर दस्त आने लगे। अधिक दस्त होने के कारण बालक की अवस्था और भी चिंतनीय हो गई। यहाँ तक कि वो बालक अपनी माता तक को पहचानने में असमर्थ हो गया और उसके श्वास की प्रक्रियाएं भी अब बदलने लगी थीं और उसकी सांस कमज़ोर होती जा रही थी। ऐसी स्थिति देखकर परिवार के सब लोग घबरा गए। मैं मियाँ की दौड़ मस्जिद तक के अनुसार फिर डॉक्टर मुखर्जी के यहाँ उन्हें लेने के लिए गया। डॉक्टर साहब उस समय अपने रोगियों से घिरे होने के कारण बहुत ही बिजी थे। मुझे उस समय एक एक क्षण पहाड़ सा प्रतीत हो रहा था। मैं होश हवास में न था। ये नहीं पता था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ और किससे बात कर रहा हूँ। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। किसी प्रकार अपने आप को संभाल कर मैंने डॉक्टर साहब से बालक की चिंतनीय स्थिति सुनाई और तत्क्षण उन्हें अपने घर चलने के लिए कहा। डॉक्टर साहब तुरंत मेरे साथ घर आ गए। बालक को देखकर उन्होंने कहा, आप घबराएं नहीं, बच्चे को टाइफाइड है, शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब के ऐसा कहने से मुझे कुछ संतोष मिला। मैं बड़े धैर्य और विश्वास के साथ डॉक्टर साहब की दवाइयाँ दे रहा था, परंतु दुर्भाग्यवश बालक को कोई भी लाभ नहीं दिख रहा था। बालक की नाजुक स्थिति देखकर घर के सभी सदस्यों की राय हुई कि अब किसी दूसरे डॉक्टर का इलाज किया जाए, किंतु मैं घर वालों के इस विचार से विरुद्ध था। मेरी इस संबंध में सदा से यही धारणा रही है कि रोगी की चिकित्सा अच्छे से अच्छे एक ही डॉक्टर की जाए। हाँ, बीच बीच में अन्य डॉक्टरों का परामर्श भी ले लिया जाए। मैंने अपनी विचारधारा के अनुसार मुख्य चिकित्सक डॉक्टर मुखर्जी को ही रखा, किंतु विचार विमर्श के लिए अन्य कई डॉक्टरों को भी बुलाया। सभी डॉक्टरों ने डॉक्टर मुखर्जी की दी जाने वाली दवा की पुष्टि की। तदनुसार डॉक्टर मुखर्जी की दवा निरंतर चालू रही, परंतु बालक की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। अब सब लोगों को विश्वास हो गया कि ये बालक अब चंद घंटों का ही मेहमान है। बालक के विषय में सभी लोगों की ये धारणा देख मेरा रहा सहा धैर्य टूटता जा रहा था। बालक की माता की स्थिति तो अवर्णनीय थी। वो तो लगभग 2 सप्ताह से खाना पीना नींद सब भूल चुकी थी। मैं दवा से निराश हो गया। उसे बंद करके मैंने केवल फिर भगवान की शरण ली। भगवत कृपा से अकस्मात मुझे अपनी कुलदेवी का स्मरण हो आया, जिनकी मान्यता से हमारे परिवार का सर्वदा से कल्याण होता चला आ रहा है। इनका प्राचीन भव्य मंदिर
जिले रोहतक, जो हरियाणा में है, उसके सुप्रसिद्ध कस्बे बेरी में है। वहाँ देवी अपने भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाली मानी जाती हैं। इन देवी का विशाल मेला चैत और अश्विन इन दोनों नवरात्रों में लगता है, जिनमें बम्बई, कलकत्ता और बड़े बड़े स्थानों से बड़े बड़े लोग अधिक संख्या में आते हैं। इन्हीं देवी के धाम में जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करके उनके समक्ष हमारे परिवार के सभी बालकों के मुंडन संस्कार कराने की प्रथा हमारे वंश में सदा से चली आ रही है। इधर कुछ समय से हम लोगों के यहाँ अपनी कुलदेवी के यहाँ जाकर बालकों का मुंडन संस्कार करना बंद हो गया था। मैंने अत्यंत श्रद्धा भक्ति से अपनी कुलदेवी की शरण ली और मनौती मानी कि मैं अपने बालक के अच्छा होने पर अवश्य ही अपनी पत्नी के साथ बालक को आपके धाम में ले जाकर यथा समय इसका मुंडन संस्कार करा दूंगा। साथ ही मैंने दूसरी मनौती प्रत्यक्ष सिद्धिदात्री श्री विंध्यवासिनी देवी की, जो कि जिला मिर्ज़ापुर में है, उनके सामने मानी कि बालक के अच्छा होने पर पूरे परिवार के साथ आकर मैं आपके दर्शन करूंगा। इस तरह सिद्धि को देने वाली दोनों देवियों की मनौती मानने के बाद एकाएक मैंने अपने बालक में अद्भुत परिवर्तन देखा। अब वो कुछ चैतन्य की अवस्था में हो आया। धीरे धीरे उसे होश आ गया और वो अपनी माता को पहचानने लगा और दूध भी पीने लगा। उसका बुखार भी कम हो गया और उसका फोड़ा भी फूट गया। अब वो खुश दिख रहा था। बालक में इतने आश्चर्यजनक लाभ को देखकर मेरे हर्ष का ठिकाना न रहा। मैं अपनी कुलदेवी और श्री विंध्यवासिनी देवी की अपूर्व चमत्कारपूर्ण दैवी शक्ति पर मुग्ध हो गया और मेरी उसी दिन से इन दोनों देवियों पर अटूट श्रद्धा हो गई। अब केवल बालक की कमजोरी शेष रह गई थी। दोनों देवियों के नाम उच्चारण पूर्वक प्रसाद रूप में दिया हुआ जल और दूध अब बालक के लिए अमृत रूप में काम करने लगा, जिससे बालक चंद्रकला की तरह दिनों दिन स्वस्थता की ओर बढ़ने लगा। इस प्रकार कुछ ही दिनों में वो पूर्ण स्वस्थ हो गया। इस अद्भुत प्रत्यक्ष देवी शक्ति को देखकर मेरा सर्वदा के लिए दृढ़ विश्वास हो गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास पूर्वक देवी देवताओं की शरण स्वीकार करते हैं, वो अवश्य ही समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर आनंद रूपी समुद्र में गोते लगाते हैं।